एचएस अपनी फैमिली के साथ जापान आए हुए थे। एचएस की सिस्टर वहां पे अपनी फोटोज खिंचवा रही थी और वो एचएस से ये पूछ रही थी कि एचएस अचानक से फोटोज में कैसे इतना इंटरेस्टेड हो गए थे। तो एचएस ने इस बात का डायरेक्ट जवाब देने के बजाय ऐसा कहा कि उन्होंने यही सुना है कि एंड में सिर्फ फोटोज ही बचती हैं। तो एचएस जापान में अपनी फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे गए और वहां पे बहुत ज्यादा इंजॉयबल मोमेंट्स भी बनाए। और एचएस भी अपने फैमिली के साथ जब जापान में थे वो ये सोच रहे थे कि क्या सच में फैमिली ट्रिप्स हमेशा से उनके लिए इतने मजेदार थी, और वो बहुत समय से फैमिली ट्रिप्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों समझ रहे थे। और जापान में एक शाम को एचएस एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे और वहां पे वो ये देख रहे थे कि वहां पे बहुत ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। और एचएस ने वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनी और वो इंस्ट्रूमेंट था एक डबल बेस, वो भी एक 5 स्ट्रिंग वाला। एचएस भी ये देख रहे थे कि वो जिस रेस्टोरेंट में थे वहां पे पहले से बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स थे, तो इससे एचएस ये अंदाजा लगा सकते थे कि वो इंसान म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और जो इंसान वहां पे डबल बेस का इस्तेमाल कर रहे थे वो देख रहे थे कि डबल बेस में से आवाज सही नहीं आ रही थी और वो थोड़ी अजीब आवाज निकाल रहा था। और जब एचएस ने भी ये देखा तो वो समझ गए थे कि इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग में थोड़ी कमी थी। तो एचएस वहां पे उस म्यूजिक प्लेयर के पास गए और एचएस ने उनसे पूछा कि क्या वो उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते थे। तो वहां पे बैठे हुए म्यूजिशियन ने एचएस से पूछा कि क्या वो डबल बेस में मेजर कर रहे थे। तो एचएस ने बताया कि वो कोई मेजर नहीं थे मगर फिर भी वो एक डबल बेस को हैंडल कर सकते थे। और एचएस ने डबल बेस ले लिया था और उसे ट्यून कर रहे थे। और वो म्यूजिशियन भी थोड़ा हेजिडेंट थे और उन्होंने भी ये देखा कि एचएस ने इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअल पिच में ट्यून कर दिया था। तो म्यूजिशियन भी ये सोचने लगे कि एचएस को ये सब करना कैसे आता था। और एचएस ने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के बाद ये बताया कि ज्यादातर इस इंस्ट्रूमेंट को हार्मोनिक पिच में ट्यून करा जाता है मगर एक्चुअल पिच उन्हें ज्यादा मजेदार लगती है। और म्यूजिशियन को ये बताया कि वो उनकी परफॉर्मेंस सुनने के लिए एक्साइटेड थे। म्यूजिशियन को भी ये पता था कि एक डबल बेस को एक्चुअल पिच में प्ले करना थोड़ा मुश्किल था, मगर फिर भी उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर दिया था। और वहां पे बैठे सभी लोग इंस्ट्रूमेंट को सुन रहे थे। और जब एचएस ने भी वहां पे उस इंस्ट्रूमेंट को सुना तो उन्होंने भी देखा कि जो म्यूजिशियन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेवल की थी। मगर एचएस को पहले ऐसा लग रहा था कि म्यूजिशियन थोड़ी आसान टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एचएस ने भी अपने वर्ड्स वापस लिए और रेस्टोरेंट में वहां पे एक और पर्सन आ गए थे और उन्होंने आके ये देखा कि क्या वहां पे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। और जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे प्ले हो रहा था उसकी ट्यून भी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी। और ये इंसान थे साकामोटो टाइची, जो कि मेन रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट थे। और फिर एक रात को एचएस के डैड एक नाइटमेयर देख रहे थे और वो अपने नाइटमेयर में बस यही प्रे कर रहे थे कि अगर गॉड उन्हें एक और चांस देंगे तो वो उनकी फैमिली के साथ फिर से एक अच्छी तरह से रहना चाहते थे और उन्होंने जो भी गलती करी थी उन सब के अमेंडमेंट्स करना चाहते थे। और एचएस के डैड अपने नाइटमेयर में उनकी वाइफ के एक्सीडेंट का नाइटमेयर देख रहे थे और याद कर रहे थे कि कैसे उनकी वाइफ ने उन्हें प्रपोज करा था। और जब एचएस के डैड ये सपना देख रहे थे तो उनकी सांसें भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, वो एक शौक के साथ वहां पे खड़े हो गए थे। ये सीन देख के एचएस भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और वो उनके डैड को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और एचएस के डैड ये नाइटमेयर उनके कोरिया में वापस आते हुए प्लेन की ट्रिप में देख रहे थे। और फिर उसके बाद एचएस की फैमिली के अपार्टमेंट के अंदर आ गई थी। एचएस की सिस्टर बता रही थी कि उस अपार्टमेंट का व्यू बाहर से बहुत ज्यादा अच्छा था और एचएस को बताने लगे कि उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि जापान से आने के बाद ट्रिप खत्म हो गई थी और क्या अब वो कुछ दिनों के लिए एक अलग होटल में रहने वाले थे। तो एचएस के डैड ने भी एचएस से कहा कि उनका घर यहाँ से पास में ही था। तो एचएस ने अपने डैड से पूछा कि क्या उनका घर इतना लग्जरियस था। एचएस की सिस्टर भी बहुत ज्यादा खुश थी और ये बता रही थी कि वो अपार्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था और उन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक फैमिली होम था। तो एचएस ने अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या उन्हें ये अपार्टमेंट इतना ही अच्छा लग रहा था। तो एचएस की सिस्टर ये बता ही रही थी कि उन्हें ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और कह रही थी कि वो भी फ्यूचर में एक ऐसी जगह पे रहना चाहती थी। मगर जब वो अपार्टमेंट के एक रूम के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि उस रूम में सारा उनका ही सामान रखा हुआ था और उन्होंने एचएस से पूछा कि उनका सारा सामान इस रूम में कैसे आ गया था और ये सब चीजें वहां पे क्या कर रही थी। तो एचएस ने बताया कि ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस ही थी कि उनका सामान उनके ही घर में होने वाला था। तो इस तरह एचएस ने अपनी फैमिली को उनका नया अपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कराया और एचएस के डैड और उनकी सिस्टर बाहर का व्यू बहुत ज्यादा मजे लेते हुए देख रहे थे और इस सीन को देखते हुए एचएस भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। और वो एचएस अपने डैड और सिस्टर को देखते हुए मैनेजर किम के साथ तो एक बात को लेके सोच रहे थे, जिसमें मैनेजर किम ने एचएस से पूछा था कि क्या उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट चूज कर लिया था। तो एचएस ने मैनेजर किम को बताया कि उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट चूज कर लिया था और बताया कि वो एक सोलो एल्बम करना चाहते थे जो कि उनकी खुद की पर्सनल स्टोरी के ऊपर होने वाली थी। और यहाँ पे एलिस एंटरटेनमेंट की टीम 1 जो कि वीसी पार्क के अंडर है
वहाँ पे मैन रिकॉर्ड से एक ईमेल आ गया था और ईमेल में ये बताया गया था कि वो उनकी कंपनी के साथ कोलैब करना चाहते थे और साथ में मिलकर एक मीटिंग करना चाहते थे। टीम 1 भी ये देख रही थी कि जो डॉक्यूमेंट टीम 2 के पास जाना था उनके पास आ गया था। वीसी पार्क भी वहां आ गए थे और वो अपने टीम मेंबर से पूछ रहे थे कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। फिर वीसी पार्क ने अपनी टीम के हाथों से वो डॉक्यूमेंट छीन लिया और उन्हें सुनाने लगे कि जैसे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात है कि वो उनके पास ही आना चाहिए। और वीसी पार्क ने भी वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था। टीम 1 ने वीसी पार्क को बताया कि गलती से ये डॉक्यूमेंट टीम 2 की बजाय उनके पास आ गया था और डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि मैन रिकॉर्ड्स टीम 2 में से एचएस के साथ कोलैब करना चाहती थी। तो वीसी पार्क को ऐसा लगा क्योंकि जिनी का एक कॉन्सर्ट टूर फिलहाल जापान में शुरू हो रहा था तो ऐसा हो सकता था कि वहां पे कंपोजर का जापानीज रिकॉर्ड कंपनीज के पास आ गया हो। और क्योंकि काफी समय से वीसी पार्क का भी मूड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो हो गया था, जो कि थी रिन की सक्सेस। तो वीसी पार्क भी देख रहे थे कि मैन रिकॉर्ड्स एचएस को ढूंढ रहा था। तो उन्होंने इस बात पे कुछ देर सोचकर टीम 1 जो कि एचएस की टीम नहीं थी वहां के सभी कंपोजर्स को ये अनाउंसमेंट कर दी कि वो जल्द से जल्द बहुत ज्यादा अच्छे सैंपल ट्रैक्स रिकॉर्ड तैयार कर ले। तो वहां के टीम 1 के टीम मेंबर भी कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट में स्पेशली एचएस के बारे में लिखा हुआ था। तो वीसी पार्क ने वहां पे टीम मेंबर से पूछा कि क्या ये उनका जॉब पे पहला दिन था और बताने लगे कि एचएस सिर्फ एक रुकी थे जो गलती से थोड़ा लकी हो गए थे। और क्या टीम मेंबर ये कहना चाहते थे कि जो टीम 1 में कंपोजर थे वो एचएस से कम थे। और वीसी पार्क ने अपनी टीम को ये बताया कि मैन रिकॉर्ड्स जैसी बड़ी कंपनी के लिए जब तक एक गाना अच्छा हो तो उन्हें कंपोजर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब